ये मैं हूँ, ये मेरी बेकार देरानी है। तो रात में आपने देखा था कि भैरू पूजन के लिए जो रात्रि चौका था वो हो चुका था, यानी शुरू हो चुका था। और अभी हम सभी गांव में जा रहे हैं ताकि थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। और ये उसी की झलक है। और उसके बाद आप आगे देखिए कि क्या क्या किया हमने। हाँ बोल। ये भैंस है? ओ बाप, मतलब आपने तो हिस्ट्री बता दी हमें। भारत की हिस्ट्री पहली बार हम जान रहे हैं। ये भैंस का पहली बार है देखा हमने। अच्छा, इसको भैंस कहते हैं? हाँ। अच्छा, वो आपने हमें बता दिया। अब देखिए किस रास्ते से हम जाएंगे। सामने आप घाटी देख, घाटी उतरेंगे हम। घाटी उतरेंगे? क्या उतरेंगे? घाटी। इधर तक क्यों बोलो? घाटी। अब मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के पुराने ऐतिहासिक कपड़ों के शहर की हिस्ट्री शेयर कर रही हूँ, वो भी थोड़ी सी। आप देख सकते हैं बाहर की जो झलक है, ये धनासुता गाँव है, लेकिन किसी समय में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ों का शहर कहा जाता था धनासुता को। शायद कहा जा रहा था यहाँ पर कि कपड़ों में आग लगने के कारण या किसी कारणवश यह गाँव में तब्दील हो गया, यानी शहर पूरा के पूरा बर्बाद हो चुका। लेकिन किसी टाइम में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ों का शहर कहा जाता था। लेकिन आज उसकी हालत आप देख सकते हैं। और ये पुराने समय के ही महल या घर कह सकते हैं आप, उसकी झलक थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम आगे चलेंगे मेरी मौसी के यहाँ, आपके साथ थोड़ी झलक शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से गाँव में कंडे स्टोर करते हैं। और उसके बाद अब आपको मेरी प्यारी सी मौसी से मिलाते हैं। तो ये मेरी मौसी है, जो कि हमारे जाने के बाद काफ़ी सारे मेहमानों के बीच में काफ़ी बिजी हो गए थे, काफ़ी इनका काम लोड बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इनका प्यार कम नहीं हुआ था। और अब मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही थी वो देखिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं। और तो अभी हम जहाँ मेन प्रोग्राम हो रहा था वहाँ से मेन जो गांव है वहाँ आए हैं। और मैं मेरी मौसी के यहाँ आई हूँ। तो मैंने आपको दिखाया था कि गांव में किस तरीके से। तो अभी हम जहाँ मेन प्रोग्राम हो रहा था वहाँ से वापस आ चुके हैं। और अभी हम आए हैं हमारी ये दोनों हमारे देवर हैं। नहीं, ये देवर है और ये भतीजा है। अभी आए हैं, हम अभी आए और अंदर एंट्री नहीं ले रहे हैं, पर यहाँ खड़े हैं हम। एंट्री लो ना, आप देख रहे हैं। आपका हमको देखो मत, आप एंट्री लो। तो अभी हम जहाँ मेन प्रोग्राम हो रहा था वहाँ से वापस आ चुके हैं। और अभी हम आए हैं हमारी मौसी के यहाँ। तो आपने अभी तक का जो वीडियो देखा वो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपने जो। तो उसके बाद हम जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ गए थे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो जैसे तैसे जिन जिन ने शूट करके दिया मैंने वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर भैरू जी का जो धूपदान होता है वह धूपदान हो रहा है। उसके बाद हम सब ननन देरानी जेठानी ने क्या मस्ती की वो आप आगे देखिए। होटल लाइन में तो वीडियो ले रही तो अभी डालूंगा नहीं। इन्होंने गुजराती में स्पीच दी थी, आपने वीडियो नहीं डाली, गलत बात है। हम सब की तो हंसी मजाक चलती ही रहेगी। उसके बीच में ही यहाँ पर मुंडन संस्कार जिस भैया का हुआ था उनके जो कपड़े का प्रोग्राम था, जिस तरीके से मायरा होता है ना वो शादी में, उसी तरीके से यहाँ कपड़े का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो उसी की तैयारी चल रही थी। और मैंने फिर कैमरा किसी और को दिया था शूट करने के लिए, ताकि वो हल्की हल्की सी झलक सबकी क्लिपेट कर पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब है। और मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी ही झलक भले आए, लेकिन सबकी एक बार इसमें आ जाए। तो यहाँ पर मेरी जेठ जेठानी बैठे हैं और वो भैयू है जिसकी मान उतर रही थी। और यहाँ पर कपड़े का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे काके ससुर जी है जो अहमदाबाद रहते हैं। उसके बाद फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मेरी प्यारी बोली जेठानी देवरानी खराब आप उधर जाओ। हाँ उधर जाओ आप कैमरा। ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है। ये वो जितनी बोली दिखती है ना उतनी ही चालू चतुर है। ये देखो आपने इल्जाम लगा दिया बड़ी भाभी पे। भाभी जी आपको कुछ कहना है मेरे बारे में? देखो नहीं आपने आपकी जेठानी पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन उनकी बेटी आ गई उनका सपोर्ट करने के लिए। बेटियां तो सपोर्ट करती हैं, बेटियां नहीं करेगी तो कौन करेगा? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं मेरी जेठानी भारी बर्तन में तो दब के फेंक दी। और ये मेरी देरानी है। रुको ये मेरी देरानी है। अच्छा, ये आपकी देरानी है? जिसका लुक आज बहुत सुंदर लग रहा है। चलो बताओ। और ये मेरी ननद है।
अच्छा देखो, गुजरात से आई है। अच्छा गुजरात से। हाँ, इधर देखो, इधर देखो। ये बस केम छू मजा मोचू बस। और ये इधर और ये दलोट चाय है। इधर देखो, ये मेरी जेठानी है, बड़ी प्यारी भोली सी। और ये जो मेरी जेठानी ना जो चालू चतुर है, हाँ। इसके घर अभी थोड़े दिन पहले शादी थी, पर इसने मेरे साथ धोखा करा। क्यों भाभी ऐसा धोखा क्यों करे? किसी देरानी के साथ ऐसा धोखा करते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, और एक और देरानी है मेरी, जिसे मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। ये इंदौर से आई है। इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना मस्त शर्माई है इंदौर वाली देरानी जी। सामने देखिए। नहीं, ये हमारे काका ससुर जी है। ससुर जी हाँ, इनका नाम है। नहीं, मैंने लिया उनका कल भी। और एक वो काका ससुर जी है, वो बैठे हुए साइड में बैठी है। साइड में भी हटी ये। इनके डायलॉग जब शुरू होंगे तो हम सब बैठ जाएंगे अभी। हमारे काका सास है। ये इनके ये जो काका ससुर जी है ना, उनकी वाइफ है ये। भैया हाय करो। भाभी कहाँ है? ये इसने हमको इल्जाम लगाया, मैं इस पे भूल गई मैं आपको। नहीं तो फिर आप ऑलवेज मुझे याद रखोगे। ये एक सिया पीछे करनी है तो देखे कोई नहीं। सिया देखेगा। ये इनकी ये दोनों बहू है और ये दादी बन चुकी। इनकी शक्ल पे मत जाना, ये बहुत प्लास्टिक सर्जरी कराती है लेडीज। ये दादी बन चुकी है लेकिन बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवाती है ये इनके दोनों बहू है। सिया देख, हाय कर मने, हाय करो ऐसे। ये मैं जैजी हाय करो, हाय करो। तो खाना खाने के बाद फिर से हमारी हंसी मजाक शुरू हो गई। यहाँ जिठानी जी मेरी नकल उतार रहे थे और ये देवरानी जी उन्हें बता रहे थे। तो बस इसी तरीके से हमारी बातचीत हो रही थी। और उसके बाद हम फिर से घर के लिए आ गए, क्योंकि अभी हम गांव में आए थे जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद हम बैक टू होम चलेंगे। और चलिए मिलाते हैं हमारी जो आगे देवरानी है छोटी, उसकी मम्मी से। ठंडा कैसे बना है इसकी रेसिपी बताओ। हमने पहली बार देखा इसको। और हमारी अंजलि आपकी बहुत तारीफ कर रही थी कि आप सभी रेसिपी बहुत अच्छी बनाते हो। तो अब आपसे निवेदन रहेगा, आप जब भी इंदौर आए तो हमारे लिए डिब्बे में पैक करके ले आइएगा एक रेसिपी। क्योंकि हमने आपकी बैंगन की सब्जी तो खा ली थी, उसको छोड़, उसके अलावा अलग अलग आप जब भी आए तो अलग अलग तरह की रेसिपी जरूर बना के साथ में लाइएगा, है ना। ठीक है। ये मेरी आपको अगले वीडियो में आपने देखा होगा, जो मेरी देरानी से मिले थे, ये उनकी मम्मी है। और मेरे देरानी कहते पता ही नहीं है, और हम उसके घर में आराम से घूम रहे हैं। तो ये मेरी देवरानी की मम्मी है, पर हमारी देवरानी अभी यहाँ नहीं है। उनको लगा कि भाभी होगी, खाना बनाना के खिलाना पड़ेगा, चाय नाश्ता करने पड़ेंगे। तो बेचारे हमारे उनकी मम्मी अच्छी है, हमारे समझी के देखो हमारे लिए कुछ बना है। और वाकई में ये बहुत अच्छी हैं। काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे हम, और इनके साथ ऐसे बातचीत कर ही रहे थे। फिर मैं ब्लॉग एंड कर ही रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरी एक क्लिप और छूट गई है, जो आप देखिएगा कैसी लगी आपको। ये मैं हूँ, ये मेरी बेकार देरानी है, और ये मेरी बेकार जेठानी है। हाँ, जेठानी गायब हो गई। हाँ, और सबसे अच्छी मैं हूँ अभी। तो हम ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं और मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में।